यूपीएससी का जो जूनियर लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ उसका जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, करंट अफेयर्स से संबंधित कि नक्सल मुक्त भारत हेतु सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष क्या है? तो ये 2026 है, 31 मार्च 2026। जो नक्सलवाद की बात करें तो नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था पश्चिम बंगाल के एक रीजन है जिसका नाम है नक्सलवाड़ी, और 1967 में स्टार्ट हुआ था। चारू मजूमदार उसके लीडर थे, चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल। दूसरा प्रश्न है कि भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई हो जाएगा आंसर। यदि पूछा जाए कि इंडिया का पहला यानी कि भारत का प्रथम सहकारी यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जा रहा है, तो ये नाम है इसका त्रिभुवन दास यूनिवर्सिटी। ये गुजरात के आनंद में खोला जा रहा है। आनंद एक जगह का नाम है, गुजरात के आनंद में। भारत का प्रथम जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कहाँ बना है? यानी कि जितना वहाँ पर कचरा उत्पन्न होगा उसको रिसाइकल भी कर दिया जाएगा, तो इंदौर होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अटल युवा महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? अटल युवा महाकुंभ का आयोजन तो ये लखनऊ में किया गया, इसका आंसर डी होना चाहिए, लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। ये लखनऊ में किया गया था इसका आयोजन। और यदि पूछा जाए कि महाकुंभ स्टार्टअप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? महाकुंभ स्टार्टअप का आयोजन कहाँ किया गया? क्या प्रयागराज में किया गया? नहीं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में महाकुंभ स्टार्टअप का आयोजन किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित सही कथन क्या है? तो 4 लोगों को दिया गया, जिसमें से डी गुकेश बैडमिंटन से संबंधित थे? नहीं, डी गुकेश शतरंज से संबंधित, तो ए नहीं होगा। श्री मनु भास्कर नहीं होगा, भाकर होगा, तो श्री मनु भाकर शतरंज से नहीं, ये शूटिंग से संबंधित है, तीरंदाजी से। हरमनप्रीत सिंह क्रिकेट से नहीं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं। और एक हरमनप्रीत कौर भी है जो एक क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर इंडिया का, हालांकि उनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं मिला। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित, तो ये भी नहीं होगा। श्री प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में मिला था, तो यही सी है, डी नंबर क्या है? सही आंसर डी है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है, चौगला लद्दाख सही है, लाखा फानी अभी पिछला बार ही ये डीएसओ में शायद पूछा गया था कि ये लाखा पानी कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, यानी रिपीट भी हो रहा है क्वेश्चन। तो लाखा पानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से चाय की कौन सी किस्म भारत में उगाई जाती है? चाय का कौन सा किस्म भारत में उगाई जाती है? अरेबिका, ये तो कॉफ़ी का है, रोबस्टा भी कॉफ़ी का है, लाइबेरिका तो नहीं पता है, असमिका होना चाहिए जो असम में उगाया जाता है। वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में है, लांजीगढ़ के उड़ीसा में। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किनके बीच फैला हुआ है? NW2, नेशनल वाटर 2। तो NW1 जो है वो हल्दिया और इलाहाबाद के बीच फैला है, जो कि सबसे लंबा है। इसकी सबसे लंबा राष्ट्रीय वाटर मार्ग है, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है लगभग। धुबरी और सदिया जो कि असम में है, यही है नेशनल वाटर वे 2, इसी को जोड़ता है, और इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। तो सही आंसर बी हो जाएगा इसका। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी तीव्र जनहास का सामना कर रही है? तो भील, संथाल, जारवा, गोंड। तो यहाँ पर होगा जारवा अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अंडमान निकोबार में बहुत सारा डेवलपमेंट काम हो रहा है,
और जारवा और सोमपेन को ही पहली बार लोकसभा चुनाव में मतलब दिया गया था, उनको प्रतिनिधित्व वोट देने का अधिकार मिला था, जारवा और सोमपेन को। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा एक व्याकरण संबंधी लिखित सामग्री है? व्याकरण संबंधी लिखित अष्टाध्यायी, महाभाष्य, प्राकृत प्रकाश, तोलाकपियम। तो सभी है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के रूप में की। महाभाष्य जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, ये भी अष्टाध्यायी पर ही कमेंट है, एक टीका है, तो ये भी व्याकरण से संबंधित है। प्राकृतिक प्रकाश ये लिखा गया है वररुचि के द्वारा, और ये प्राकृत भाषा से संबंधित व्याकरण है। तोलाकपियम तोलकपियार के द्वारा लिखा गया, ये तमिल व्याकरण है। तो ये कौन है? सभी व्याकरण, इसमें यह आंसर हो जाएगा डी नंबर। लोथल की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो लोथल की विशिष्ट विशेषता क्या है? जहाज बनाने का स्थान जल संचयन तो धौलावीरा था, जुता हुआ खेत कालीबंगा, सुरक्षित गढ़ तो बहुत सारा जगह पर मिला है। तो जहाज बनाने का स्थान है लोथल, एक पोर्ट के रूप में भी काम करता था लोथल। गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, उन्हें क्या कहा जाता था? तो सोने का सिक्का को दिनार कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बहुत सारा काम हुआ था, उसमें से पूछा गया रजवा और उलूग खान, निम्नलिखित में से कौन सा काम किया गया था? तो इनके काल में नहर बहुत सारे खुदवाए गए, तो नहर ही होना चाहिए इसका आंसर। कौन ऐसा सुल्तान था जिसे खलीफा के नाम को कोई महत्व नहीं था? तो ये मुबारक खिलजी था, इसने महत्व नहीं दिया था खलीफा को। इधर रीजनिंग है, इंग्लिश है, साइंस होगा, साइंस। 26 नंबर। ऊपर फेंकी गई गेंद एक ऊंचाई पर जाकर नीचे क्यों गिर जाती है? गेंद हो या पत्थर हो, कुछ भी ऊपर जाती है तो नीचे गिरती गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल लगातार उस पर काम करती है। नहाने के बाद पंखे के सामने खड़े होने पर ठंड क्यों महसूस होती है? या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंखा चलने पर जो गर्मी में है वो गर्मी का एहसास खत्म हो जाता है, क्यों? मतलब ठंडक महसूस होती क्यों? तो इसका आंसर होता है क्यों हमारे शरीर का वाष्पीकरण बढ़ जाता है, वायु की उपस्थिति में वाष्पीकरण बढ़ता है। वाष्पीकरण किसी भी चीज़ से बढ़ेगा तो उसका ऊष्मा का लॉस होगा, ऊष्मा का लॉस होने से ठंडक महसूस होती है। तो यहाँ पर होगा पंखे की हवा त्वचा से पानी के वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देती है। और घड़ा में भी जो गुप्त ऊष्मा है उसी का लगातार वाष्पीकरण होने के कारण वो जो पानी की ऊष्मा है वो कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर घड़ा में पानी ठंडी रहती है। माइक्रोस्कोप में वस्तु प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये जनरली सूक्ष्मदर्शी में आभासी और सीधा होता है प्रतिबिंब। सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस, जिसे कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, उसका प्रयोग होता है। कैमरे के इस्तेमाल में किया जाने वाला प्रमुख उपकरण क्या? तो लेंस होता है, कैमरे के इस्तेमाल में लेंस का यूज होता है। अगला है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? तो परमाणु है तो परमाणु में बीच में नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है? P+ यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग ऊर्जा लेवल का जो कक्षा होता है उसमें अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऊर्जा स्तरों में या कक्षाओं में होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल हवाई जहाज के थ्रस्ट का विरोध करता है और निरंतर उड़ने के लिए इसे पार करना आवश्यक है? तो एरोप्लेन है तो एयरप्लेन उड़ता है तो उसमें 3-4 बल काम करते हैं। एक है थ्रस्ट जो कि आगे की ओर उसको मतलब आगे की ओर बढ़ने में काम करता है, जिसे परनोद कहते हैं। दूसरा है लिफ्ट, तो थ्रस्ट का काम है आगे एरोप्लेन को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करना। एक होता है ड्रैग का काम होता है, जिसे अवरोध भी बोलते हैं। वायुमंडलीय जो प्रतिरोध है हवा वगैरह उसको उस प्रतिरोध के विरोध करते हुए आगे बढ़ना। एक है वेट, वजन के कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, यानी जिस वस्तु का जितना अधिक वजन होता है उस पर उतना ही अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो ये भी, और एक है लिफ्ट ड्रैग। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा बल हवाई जहाज के थ्रस्ट का विरोध करता है और निरंतर उड़ने के लिए
इसे पार करना आवश्यक है। तो होना चाहिए इसमें अवरोध, ड्रैग। पानी की बूंद के किस गुण के कारण यह मोम युक्त सतह पर फैलने के बजाय मोती की तरह गोल बन जाता है? तो इसमें कोहेसिव फोर्स काम करता है, संसंजक बल। बी नंबर हो जाएगा। गीले बिजली के तार को संभालने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? तो जब वह प्लग में लगा हो तब तौली से सुखाना नहीं। प्लग में लगा और गीला है तो उससे तो फिर करंट मारने का संभावना रहता है। जूते पहनकर उस पर खड़ा होना ये नहीं है। पहले प्लग से निकाल दो और फिर सुखाओ, ये सबसे बेटर तरीका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातु में पाई जाती है? गैस अवस्था में। क्या जो धातु आप लोहा देखते हो गैस अवस्था में रहता है? नहीं, ठोस अवस्था में होता है। विद्युत का कुछ अलग है? लोहा नहीं। भंगुर होता, क्या टूट जाता है आसानी से? लोहा नहीं। तो तन्य होता है, लोहा को हम खींचकर चादर वगैरह बना सकते हैं, तार उर बना सकते हैं। तो तन्यता धातु का एक गुण है। जब कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती तो क्या बनता है? इसको एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम्पल से बनाया जाता है। सोडियम एक धातु है, इसको हम तनु अम्ल मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, यानी कि लवण और जल बनेगा। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, लवण और जल। RO वाटर प्यूरिफायर में UV ट्यूब का मुख्य काम क्या होता है? तो इसमें RO मतलब रिवर्स ओस्मोसिस, उल्टा परासरण। इसमें हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारना या निष्क्रिय करना शामिल है। NPK उर्वरक है। NPK मतलब N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इस उर्वरक का प्रमुख रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? तो पौधे के आवश्यक पोषक प्रदान करने के लिए। यहाँ से एक प्रश्न है कि जो यूरिया है, यूरिया में एक नैनो यूरिया है। नैनो यूरिया के फाउंडर भारत के ही व्यक्ति हैं, उनका नाम आपको बताना है कमेंट करके। नाम है उनका, बता ही देते हैं, रमेश रालिया। रमेश रालिया इंडिया के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने नैनो यूरिया को बनाया था। कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा, सोडा मतलब ऐसे याद रखना कि सोडा यानी कि सोडियम होना चाहिए इसमें। सोडा माने सोडियम। तो सोडियम किस में है? NaOH इसमें है। और कास्टिक है तो इसमें OH ग्रुप होगा ही। कास्टिक पोटास, पोटास यानी कि पोटेशियम, तो KOH। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। कास्टिक सोडा और कास्टिक सोडा की तुलना में कास्टिक पोटास क्या होता है? अधिक शक्तिशाली क्षार होता है ये NaOH, और ये अधिक नमी सोखने वाला होता है। ये आंसर होगा इसका। तो दूध से दही बदलने का आदर्श तापमान तो 30 से 40 होता है, जनरली 30-35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सबसे सूटेबल आंसर ये है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। दूध से दही किसके कारण बनता है? बैक्टीरिया के कारण। कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। LPG के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं मुख्य रूप से। LPG जो गैस होता है, कुकिंग गैस भी बोलते हैं इसको, इसमें जो महक पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, वो किसके कारण पाई जाती है? उस केमिकल का नाम है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन। इसको मिलाया जाता है अलग से ताकि गैस लीक उक हो तो पता चले कि गैस कहीं से रिसाव हो रहा है, उसको फिर प्रॉपर उसका मतलब व्यवस्था किया जाए। आयन विनिमय विधि में कठोर जल से किन आयनों को हटाया जाता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इसका आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम को। सभी प्रजनन तंत्र के किस भाग में सामान्यतः निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है? तो फैलोपियन नली या फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्यों के अवशेषी अंग, वेस्टेज ऑर्गन? अवशेषी अंग मतलब कि वैसा अंग जिसका मनुष्य के शरीर में कोई ज़्यादा काम बचा नहीं है, जैसे नाखून हो गया, ये आपका बाल हो गया, ये सब अवशेषी अंग है, कुछ इसका काम ही नहीं है। तो इसमें कौन सा है? क्या अग्नाशय का कोई काम नहीं? तो पाचन तंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पेनक्रियाज, तो इसका होगा। यकृत तो बेहद इंपॉर्टेंट है, हार्ट भी। तो अपेंडिक्स एक उंगली के समान रचना होता है, बड़ी हाथ, जैसे ये बड़ी हाथ का कुंडली नुमा संरचना, तो यहाँ पर पाया जाता है नीचे में।
ये कहा जाता है ऐसा कि अपेंडिक्स का प्रयोग उस समय होता था जब मनुष्य सेलुलोज घास वगैरह खाता था, तो सेलुलोज के पाचन में उस समय सहायक है, अब इसका कुछ काम नहीं बचा है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ परजीवी के कारण। तपेदिक यानी जिसको क्षय रोग या टीबी बोलते हैं तो बैक्टीरिया के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, तो ये नहीं होगा। टाइफाइड भी बैक्टीरिया के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण, हैजा भी होता है विब्रियो कोलेरा के कारण, ये भी बैक्टीरिया के कारण, तो मलेरिया हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत के द्वारा डेवलप किया गया था इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन, जिसका नाम था मलेरिया का पहला वैक्सीन, उसका नाम क्या है? एडफेल्सीवैक्स, पूछा जा सकता है। एडफेल्सीवैक्स किसके द्वारा बनाया गया है? ये ICMR के द्वारा, और बहुत सारे संस्थान ने मिलकर बनाया है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूखे और प्यास को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है? तो ये एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लोरिंग प्लांट जितने भी पुष्पी पौधे हैं तो उसकी विशेषता होती है। और पुष्पी पौधे जनरली आवृत्त बीजी होते हैं, यानी कि उनका बीज जो है सीड वो कवर में बंद रहता है, जैसे कि गेहूं का है, धान का है, आम का है, लीची का है, ये सब क्या है? आवृत्त बीजी है। तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन इसकी विशेषता है एंजियोस्पर्म की, और इसी में फूल जनरली पाए जाते हैं। फ्लोरिंग प्लांट भी इन्हें कहा जाता है आमतौर पर। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला प्रमुख रंजक कौन सा है? तो ये क्लोरोफिल ए है। मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के अनुसार जीन क्या होते हैं? जीन युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? जब एक पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण करता है तो कौन सा गैस लेता है वायुमंडल से? ऑक्सीजन लेता है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, CO2। तो इतना ही था इसमें GS का क्वेश्चन।